नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गए, बढ़िया हो गए। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म दवाई वाला पे। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे पहले चैप्टर के, जिसका नाम है बिलियन, और उसके जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं वो सभी हमारे एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, चाहे आपकी नीट की परीक्षा हो, चाहे आपकी बोर्ड एग्जाम हो, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? एनसीईआरटी से। तो ये हमारे एनसीईआरटी के पाठ्य चिन्हित वाले प्रश्न है, ठीक है, या पाठ्य निहित वाले प्रश्न है, जो कि आपको इंडेक्स में दे रखे होते हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स के कुछ क्वेश्चन है, ये हम लोग यहाँ पर करना जानेंगे, सीखेंगे किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे आप, उतने ही ज्यादा आप स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे आप, उतने ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। तो इन सवालों को, या इससे कैसे भी सवाल आ जाए आपके, ठीक है, आप चुटकियों में कर डालोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा देर न करते हुए। पहला सवाल हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 22 ग्राम, कितना लिखा हुआ है, 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली हो। अब देखो एनसीईआरटी में यहाँ पर इसकी जगह पे कितना लिखा हुआ है, 22 ग्राम मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 22 ग्राम। ठीक है, तो आप 22 ग्राम के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना? 22 ग्राम कह रहा है कि एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन को 22 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घोला गया है। हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, या हो सकता है उसने ऐसा ही क्वेश्चन बनाया हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से मानते हैं तो यहाँ पर कितना लिखा होता है आपका? 22 ग्राम। ठीक है, 22 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुलाओ तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? मास परसेंटेज निकालना है। किसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड और बेंजीन का, दोनों का। ठीक है, तो जिस तरह से आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन 22 ग्राम है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी 22 ग्राम है। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप करेंगे तो सोल्यूशन नंबर 1.1। ठीक है, 1.1 एनसीईआरटी के हिसाब से लेंगे तो बिले और ब्लैक दोनों की मात्रा कैसी हो जाएंगी? समान हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जब भी हम किसी का मास परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, जिसका मास परसेंटेज निकालेंगे उसका मास ऊपर, ठीक है, जिसका मास परसेंट उसका मास ऊपर बटे टोटल मास। क्या करते हैं? जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है उसका द्रव्यमान ऊपर रखते हैं, बटे कुल द्रव्यमान नीचे रखते हैं। ठीक है, गुणा क्या करते हैं? परसेंटेज का चिन्ह प्रतिशत है, इसलिए हम क्या करते हैं? 100 से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, दिया है बिले। बिले कितना है हमारा? बिले है क्या? देखो 20 ग्राम बेंजीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो बिले क्या है हमारा? बेंजीन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? बेंजीन हो जाएगा बिले। कितना दे रखा है इसका भार? भार दे रखा है इसका 22 ग्राम। कितना? 22 ग्राम। ठीक है, और विलायक की अगर हम बात करें, विलायक, और ये आपका ब्लैक है क्या? ये है हमारा CCl4, जिसे हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भार भी कितना दे रखा है? ये भी कितना दे रखा है? 22 ग्राम। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं पहले एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, ठीक। अगर दोनों चीजें मान लो किसी विलेन में दोनों चीजें बराबर दे रखी हैं, तो आप सीधे कह दोगे सर ये 50% होगा, दूसरा भी 50% होगा। ठीक है, मान लो आपका जो विलेन है इसमें ए है और क्या है? बी है। ए और बी, ये भी मेरा 10 ग्राम दे रखा है और ये भी मेरा कितना दे रखा है? 10 ग्राम दे रखा है। तो विलेन में जो अवयव है हमारे पास वो दोनों बराबर मात्रा में है, तो हम कह देंगे सर ये भी कितना होगा? ये भी हमारा 50% हो जाएगा और ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? 50% हो जाएगा। यानी कि दोनों की मात्राएं परसेंटेज में कैसे रहेंगी? समान, जब दोनों के भार कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा विलेन में जो बेंजीन है उसका द्रव्यमान भी कितना होगा? 50%। और जो हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड है उसका द्रव्यमान भी कितना होगा? वो भी हमारा 50% होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से चलो कैलकुलेट करते हैं किसका? बिले। ठीक है, तो बेंजीन लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे? बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं उसका भार ऊपर बटे विलेन का द्रव्यमान। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बेंजीन का द्रव्यमान बटे विलेन का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? विलेन का द्रव्यमान
और गुणा में हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है प्रतिशत पूछ रहा हमसे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो बेंजीन का द्रव्यमान कितना दे रखा है 22 ग्राम, कितना है 22 ग्राम, और हमारा जो विलेन है वो कितना हो जाएगा 22 ग्राम बेंजीन प्लस 22 ग्राम क्या हो जाएगा आपका विलायक हो जाएगा, ठीक है। गुणा क्या कर देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 22 गुणा 200, सॉरी 22 गुणा 100 इतना हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, यानी कि 100/2 कितना आ जाएगा आपका 50%, कितना आ जाएगा आपका 50%। किसका आ गया हमारा बेंजीन का, ठीक है, C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ जाएगा आपका 50%। तो CCl4 का भी इतना ही बचेगा, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत ये भी कितना बचेगा, जब एक का 50% है तो दूसरे का भी 50% बचेगा। अब देखो ये एनसीईआरटी में जब आपको 20 ग्राम दे रखी हो दोनों चीजें तब, लेकिन कहीं पर ये आपको किसी किसी किताब में कितना मिलेगा 122 ग्राम, जबकि ये होना भी चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, जो विलायक होता है वो हमारा ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसकी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये जो हमारा है विलायक, इसकी जगह पे हम लिखते हैं 122 ग्राम, कितना लिखेंगे 122 ग्राम, तो क्या आएगा हमारा 122 ग्राम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेंजीन का द्रव्यमान कितना आएगा और हमारा विलायक का द्रव्यमान कितना आएगा, ठीक है, हमसे दोनों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, कितना आ जाएगा, ऊपर क्या लिखेंगे हम बेंजीन का द्रव्यमान कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 22, और नीचे कितना हो जाएगा 22 प्लस 122, गुणा में क्या करते हैं हम गुणा 100, जोड़ लो कितना हो जाएगा 22/144 गुणा 100, ठीक। अच्छा इससे इसको अगर हम काटें 2 से कितना आ जाएगा, यहाँ मान लो कितना आ गया हमारा 11 आ गया, इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा, 11/72, ठीक है, और कट जाएगा 2 से काट दो इसको, ये कितना आ जाएगा आपका 50, और ये कितना आ जाएगा आपका 36, फिर 2 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 18, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 25, और अब ये नहीं कटेगा तो कितना बचा हमारे पास 11 गुणा 25/18, 11 गुणा 25/18। अब पहले आप 11 की मल्टीप्लाई कर लो, 11 गुणा 25 कर लो, तो 25 और 11, 1 5 और 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 7, 2 275 कितना हो जाएगा ऊपर हमारे पास 275 अपॉन कितना है हमारे पास 18 से क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो फटाफट, 275 को डिवाइड कर दो कितने से 18 से, 18 दूनी 36 ज्यादा हो जाएगा, 18 एक कम 18 लगा दो, कितना बचेगा हमारे पास 17 में से 8 गया 9, और कितना बचा 5, ठीक है, 18 पंजे 90 कितना हो जाएगा 18 पंजे 90, कितना बचा हमारे पास 5 बच गया, पॉइंट लगा दिया, 18 दूनी कितना हो गया हमारे पास 36, कितना बच गया यहाँ से 4 और 1 14, कितना आ जाएगा जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.2, 15.2, यानी कि हमारे पास आएगा बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा 15.2%, कितना आ जाएगा 15.2%। अब हम जानते हैं किसी चीज का जो मास परसेंटेज होता है 100 में से एक का अगर हमने निकाल लिया तो दूसरे का 100 में से घटा देंगे तो खुद से आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे का क्या करना है आपको 100 में से घटा दो, तो किसका आ जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा विलायक का, ठीक है, जो कि आपका क्या है CCl4 है, ठीक है। तो CCl4 की अगर हम तरफ आगे बढ़े तो उसका क्या आ जाएगा, चाहे आप इसी वाले फार्मूले में रख देना, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर CCl4 का 122 रखेंगे बटे 144, ठीक है, और अब क्या करेंगे हमें निकालना है मान लो किसका विलायक का, ठीक है, यानी कि CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या होगा 100 माइनस 15.2, इसको अगर हम घटा देंगे तो कितना आएगा, तो CCl4 का आ जाएगा, 100 में से घटाओ जरा कितना घटाना है 15.2, कितना 15.2, तो ऐसे घटा लो, यहाँ से कैरी ले लो, यहाँ 10 में से 2 गया कितना बचा 8, यहाँ कितना रह गया 9, 9 में से 5 गया कितना बचा 4, यहाँ कितना रह गया 9, 9 में से 1 गया कितना बचा 84.8, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 84.8%,
और ये किसका आ जाएगा CCl4 का, ठीक है। और ये किसका आपका बेंजीन का, तो बेंजीन का कितना आ जाएगा 15.2, CCl4 का कितना आ जाएगा 84.8, ठीक है। तो ये दोनों के मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशतताओं की गणना कर ली हमने, ठीक है। तो पहला सवाल आपका इस तरह से हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1 बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत, 30 द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि बेंजीन जो है वो द्रव्यमान की दृष्टि से उस विलेन में कितना है 30% है, कितना है 30% है। और कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड गुला है किसमें, 1 बिलियन में बेंजीन का इतना प्रतिशत द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में गुला है, किसमें गुला है CCl4 में गुला है। कह रहा है तो बेंजीन के मूल अंश की गणना कीजिए, किसका मूल अंश निकालना है बेंजीन का, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे किसके इंडेक्स के हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के इंडेक्स के हैं। जब एक टॉपिक खत्म होता है तो वहां पर कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं, वो वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से ही, चाहे आपका वन लीनियर हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सब आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो क्या करना है आपको, कोई ऐसा विलेन है कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का, ठीक है, जिसमें जो हमारा बेंजीन है वो कितना है, बेंजीन जो है वो हमारा कितना है, उसका द्रव्यमान है वो कितना है 30%, कितना है 30%। बाकी जो बच गया हमारा CCl4, ये कितना बचा, ये हमारा बच गया 70%, कितना बच गया 70%, ऐसा विलेन बना हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेंजीन के मूल अंश की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बेंजीन के मूल अंश, तो 1.2, किसकी बात करेंगे हम 1.2, ये हो जाएगा। तो किसी चीज के मूल अंश निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उस विलेन में जो अवयव दे रखे होते हैं उन अवयवों के मोल निकालते हैं, ठीक है। किसी चीज के आपको मोल अंश निकालना है तो विलेन में जितने अवयव दे रखे हैं उन सभी अवयवों के पहले मोल निकालने हैं। तो इसमें दो चीजें दे रखी है, एक CCl4 दे रखा है, एक हमारा क्या दे रखा है बेंजीन। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के मोल निकालने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल निकाल लेते हैं किसके, बेंजीन। और मोल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जिसके मोल निकालेंगे उसका भार बटे उसका भार। तो बेंजीन का भार कितना हो जाएगा, बेंजीन का भार 30 द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान की दृष्टि से कितना है 30% है। तो पहले हम यहां पर लिखेंगे 30% का 30% बेंजीन के द्रव्यमान का मतलब है, ठीक है, द्रव्यमान का मतलब है कि 100 ग्राम विलेन में, 100 ग्राम विलेन में 30 ग्राम बेंजीन है, कितनी है हमारी 30 ग्राम बेंजीन है, ठीक है। अर्थात अब हमें बेंजीन का भार मिल गया, कितना मिल गया, बेंजीन का भार कितना हो गया हमारे पास 30 ग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं जो हमारा विलायक है, विलायक क्या हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, ठीक है, विलायक, विलायक का द्रव्यमान। अच्छा, विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि विलेन का जो भार होता है वो विलेय प्लस विलायक दोनों के भार के बराबर होता है। तो विलायक का अगर आप निकालेंगे तो विलेन में से क्या घटा देंगे, विलेन में से विलेय घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो विलेन हमारा कितना है, हमने माना है कि 100 ग्राम का विलेन है, उस 100 ग्राम के विलेन में 30 ग्राम क्या है हमारा बेंजीन है, और बचा कितना, तो 100 में से बेंजीन घटा देंगे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अर्थात विलायक का जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 100 - 30 ग्राम बराबर कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 70 ग्राम। कितना बच गया, 70 ग्राम बच गया, ठीक है। अब दोनों के मोल निकालते हैं, क्या करते हैं, दोनों के मोल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेंजीन के मोल की, ठीक है, किसकी, बेंजीन के मोल, बेंजीन के मोल। बेंजीन के जब मोल निकालेंगे तो बेंजीन का भार बटे बेंजीन का भार, और बेंजीन का भार कितना है हमारे पास, बेंजीन का भार है हमारे पास 30 ग्राम, और बेंजीन का भार कितना आ गया, तो लो बेंजीन का भार हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, चलो यहाँ लिख लेते हैं, बेंजीन का भार, ठीक। और बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6 और H6। एक कार्बन का कितना होता है 12, और 6 कार्बन का कितना हो जाएगा 12 छक 72। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक 6 हाइड्रोजन है हमारे पास, कितना आ जाएगा 78, कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो चलो
अब इसका भी यही निकाल लो, वरना हमें फिर से दोबारा इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? विलायक। विलायक क्या है हमारे पास? CCl4 का अणुभार। अच्छा, विलायक का अणुभार निकाल लो। कार्बन कितना है? एक। कार्बन एक का 12 हो जाएगा, प्लस देखो 4 क्लोरीन है। कितने हैं? 4 क्लोरीन, और एक का कितना होता है? 35.5। तो क्या लिखेंगे? 4 गुणा 35.5। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 12 प्लस 171, 142 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 142 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 2 और 2 4, 1 5 और 1, कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। ठीक है, और भाग। अब हम बात करते हैं, अब निकालेंगे मोल। किसके? पहले निकाल लो बेंजीन के मोल। बेंजीन के मोल, जब आप बेंजीन के मोल निकालेंगे तो आपको चाहिए होगा बेंजीन का भार बटे बेंजीन का अणुभार। बेंजीन का भार कितना है? 30, और अणुभार कितना है? 78। क्या करेंगे? 30 बटे 78। अब क्या करेंगे? इनको डिवाइड कर लो, जितने आपसे कटे छोटे छोटे करके काट लो, उसके बाद डिवाइड भाग कर देना। ठीक है, तो कट तो जाएगा अभी थोड़ा बहुत। 30 से काट दो, तो 2 से काट दो, कितना आ जाएगा? 15, और यहाँ कितना आ जाएगा? 39। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 13 3 39, मतलब 5 बटे कितना आ गया आपके पास? 13 आ गया। 13 से डिवाइड करो जरा 5 को, 13 डिवाइडेड बाई 5। पहले तो आप कहेंगे कि पॉइंट लगा लो, 50 कर लो। 13 तिया के कर लेंगे हम, 39 कर लेंगे। कितना बचेगा हमारे पास? 10 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 1, 11 बच गया। ठीक है, अब 11 ये कम है, क्या करेंगे? 1 जीरो लगा लेंगे, कितना हो गया? 110 हो गया। ठीक, अब 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, कितना हो जाएगा? 104। कितना बचेगा हमारे पास? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.38 के समथिंग। कितना आ जाएगा? 0.38। ये क्या आ गए? ये मोल आ गए हमारे पास किसके? बेंजीन के। ठीक है, तो बेंजीन के मोल हमारे पास कितने आ जाएंगे? 0.38। अच्छा, अब हम बात करते हैं, और अगर आप आगे तक काटना चाहो, 3 अंक में लिखना चाहो तो लिख लो। कितना हो गया? 60, और 13 चौका 52, 13 पंजे 65, तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 13 चौका 52, कितना हो जाएगा हमारा? 52। तो 0.38 कर दो यहाँ पर। अगर 3 पॉइंट तक निकालना तो सभी 3 पॉइंट तक ही निकालना, तो ये आ गए। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल निकालने हैं। किसके निकाल लेंगे हम? CCl4, CCl4 के मोल। CCl4 के मोल निकाल लेंगे, तो CCl4 का भार चाहिए होगा बटे CCl4 का अणुभार। CCl4 का भार कितना है? 70 ग्राम, और अणुभार कितना है? 154। कितना है? 154। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? देखो, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? अभी 35 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, और 2 सत्ते 14, 77 हो जाएगा। किससे कटेगा? ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, और 7 पंजे 35, और 11 सत्ते 77, कितना आ जाएगा? 5/11। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5/11। अच्छा, 5 से डिवाइड करो जरा 11 को, कितना आ जाएगा? 5 से 11, सॉरी 11 से 5 को भाग करनी है। 11 से 5 को जब हम भाग करेंगे तो क्या करेंगे? पहले पॉइंट लगा लेंगे, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 11 चौक 44, और कितना बचा आपके पास? 6 बच गया। ठीक है, 60 कर लिया, 11 पंजे पर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 11 पंजे 55, कितना बचा आपके पास? 5 बच गया। 10 10 में से 5 गया, 5 बच गया। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? 11 चौक 44, कितना आ जाएगा? 11 चौक 44, यानी कि 0.545। ठीक है, 0.454। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.454 के आसपास आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपके क्या आ जाएंगे? मोल आ जाएंगे। कितना आ गया? यहाँ से काटने पर आ जाएगा 0.454।
पहले मोल कितने आएंगे आपके पास 0.384, ये किसके हैं, बेंजीन के, और ये किसके आगे आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड के। ठीक है, अब जिसका आपको मोल प्रभाव निकालना है, क्या करना है, जिसका मोल प्रभाव निकालना है आपको, उसके मोल बटे किसका निकालना है हमें, बेंजीन के मोल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चाय से लिखते हैं मोल किसके, बेंजीन के, चाय बेंजीन बराबर क्या हो जाएगा, बेंजीन के मोल, किसके मोल, बेंजीन के मोल बटे कुल मोल, क्या लिखेंगे, कुल मोल। अच्छा, बेंजीन के मोल कितने हमारे पास, 0.384, और कुल मोल कितने हमारे पास 0.384 प्लस 0.454, ये हमें दे रखे हैं। इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो इधर आ जाओ, 0.384 ऊपर रहेगा, इनको जोड़ो जरा, कितने हो जाएंगे, 4 और 4 8, ठीक है, 5 और 8 5 13 के 3, 4 और 3 7 और 1 8, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, देखो पॉइंट दोनों और ऊपर और नीचे पीछे से बराबर दूरी पे है, तो ये पॉइंट ऐसे ही हट जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 384 अपॉन 838। ठीक है, 384 अपॉन 838। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा, इसको देखो मैं यहाँ डिवाइड कर दे रहा हूँ, आप लोग आराम से डिवाइड कर लेना, कितना आ जाएगा 384 एंड डिवाइडेड बाई कितना है 838, 0.458, कितना आ जाएगा हमारे पास 0.458 आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 0.458, जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे 0.458, ये आ जाएगा हमारा मोल प्रभाव। ठीक है, चाय बेंजीन 0.45 और 8, ये आ जाएगा आपका चाय बेंजीन का। ठीक है, अब आप चाय बेंजीन का आ गया, अगर आपसे किसका निकलवा ले, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकलवा ले, तो इसको एक में से घटा देंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको CCl4 का निकालना है, ठीक है, जैसे यहाँ चाय CCl4 निकालना है, तो 1 माइनस क्या कर देंगे 0.548। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, वो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल प्रभाव आ जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन मोल प्रभाव के केस में आपको एक के निकालने होते हैं, बाकी दूसरे के हम क्या करते हैं, एक में से जो आया होता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसका आ जाएगा, जो भी आएगा वो किसका आएगा, CCl4 को मोल प्रभाव होगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित विलेनों की मोलरता क्या ज्ञात करना है, मोलरता की गणना कीजिए। विलेन आपको दे रखा है, विलेन नंबर 1 कह रहा है कि 30 ग्राम CONO3 का होल टू 6H2O 4.3 लीटर विलेन में घुला हुआ है। ठीक है, जो हमारे पास ये है CONO3 का होल टू और 6H2, ये जो अवयव है ये इसका 30 ग्राम 4.3 लीटर विलेन में घुला हुआ है, तो इस विलेन की क्या निकालनी है, पहले आपको मोलरता निकालनी है, तो पहले हम ए की मोलरता निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, कितना है हमारे पास 1.3। ठीक है, और ए की हम बात करेंगे, इसमें भी हमें क्या निकालनी है, मोलरता। ठीक है, तो किसी भी विलेन की जब आप मोलरता निकालते हैं, तो किसी विलेन की मोलरता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऊपर क्या होगा विलेय के मोल बटे नीचे क्या होता है हमारा विलेन का द्रव्यमान, वो भी किसमें, विलेन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलेन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलेय के मोल बटे विलेन। ठीक है, विलेन का आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा। ठीक है, यहां से हम निकाल लेते हैं क्या, मोलरता। अब देखो हमें क्या चाहिए होगा, विलेय के मोल निकालने हैं, तो विलेय के मोल बराबर किसी चीज के जब हम मोल निकालते हैं, हम जानते हैं कि मोल बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, जिसके मोल निकालेंगे उसका ग्राम में भार बटे उसी का अणुभार। ठीक, जिसके मोल निकालने के उसका ग्राम में भार बटे अणुभार। हमें किसके निकालने, विलेय के, तो विलेय हमारा क्या है, ये विलेय है, इसका ग्राम में भार कितना है, इसका ग्राम में भार हमें दे रखा है 30 ग्राम। ठीक है, विलेय का भार बराबर कितना है 30 ग्राम। ठीक है, और इसका अणुभार हम निकाल लो, विलेय विलेय है क्या हमारे पास, विलेय हमारे पास CO और NO3 का होल टू और 6H2O। ठीक, इसका अणुभार और निकाल लो, अणुभार। ठीक,
इसका भार हम कैसे निकालेंगे, जितने परमाणु दे रखे हैं इन सभी परमाणुओं का परमाणु भार हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, सबका परमाणु भार जोड़ देते हैं। ठीक है, तो CO है, CO का कितना होता है, इसका 58.7 के आसपास होता है, पर हम यहाँ कितना लिखेंगे, 59 लिख देते हैं। ठीक है, 58.7 के आसपास होता है, कितना लिख दिया है, 59 लिख दिया है। अब देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन, और एक का कितना होता है 14, कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 प्लस देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 6, कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, और एक का कितना होता है आपका 16, 16 छक कितना हो जाएगा 96, 96। ठीक है, अब देखो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, और एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है 18। ठीक है, तो 18 गुणा 6 कर दो, 6 8 48 के 8, हाथ से लगे 4, 6 कम 6 और 4 10, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108। ठीक है, 108। अच्छा, इन सबको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो 8 और 9, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, 31 का एक हाथ से लगे 3, 3 और 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19 का 9, हाथ से लगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया हमारे पास 291 आ गया, कितना आ गया 291। ठीक है, जब आप यहाँ पर 59 रखेंगे और 58.7 रखेंगे तो ये एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 298.7 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको ये नहीं देखना है कि हमारा ये कैसे आ गया, ये आ गया हमारा भार। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके मोल निकाल लो, या मोल ना निकालो तो सीधे उठाकर कहाँ रख दो, इस विलेन में रख दो। ठीक है, और विलेन का जो आयतन है क्या है, विलेन का आयतन दे रखा है, विलेन का आयतन कितना दे रखा है, विलेन का आयतन दे रखा है कितना है 4.3 लीटर, कितना है 4.3 लीटर। अब सब चीजें दे रखी है, क्या निकालना है, मोलरता निकालनी है, तो मोलरता हम आसानी से निकाल लेंगे। मोलरता, मोलरता कैसे निकालते हैं, देखो विलेय के मोल, तो विलेय के मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटे भार, तो सीधे हम रख देंगे ग्राम में भार कितना है इसका 30, और भार कितना है 291 गुणा क्या है आयतन लीटर में, कितना है 4.3 लीटर, कितना है 4.3 लीटर दे रखा है। ये पॉइंट हटाओगे आप, ऊपर क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 10 से क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगी। अब देखो कटेगा, ये कट जाएगा 2 से, पर ये नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 27 और 3 7 21, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से हमने काट दिया, कितना आएगा 3 27 और 3 7 21, 3 27 और 3 7 21, और 3 से ये काट तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 9 और ये नहीं कटेगा, अब इनकी गुणा कर लो, इनकी गुणा कर लो, कितने की 97 इंटू 43, कितना बचा हमारे पास, ऊपर आ गया हमारे पास 100 और नीचे आ गया 97 इंटू 43। ठीक है, तो 97 और 43 की क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 97 इंटू 43 क्या हो जाएगा 97 और 43। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से इसमें कर दे रहा हूँ। ठीक है, वरना टाइम लगेगा। 97 इंटू 43 ये आ जाएगा आपका 97 43, ये 41 71, कितना आ जाएगा आपका 41 71 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका कितना है 100, यहाँ आ जाएगा 41 और 71। ठीक, अब आप इससे डिवाइड करेंगे 41 71 को। 4100 बटे 41 और 71, डिवाइडेड बाई 41 और 71, 0.0239 कितना आ जाएगा। इससे जब आप डिवाइड करोगे आराम से 0.0239 ये आ जाएगी क्या मोलरता, क्या आ जाएगी पहले वाले, इस वाले विलेन की मोलरता कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा ए का आंसर हो जाएगा। बी में देखो आपसे क्या पूछ रहा है, बी में कह रहा है कि 30 ml कितना है 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को
500 ml तनु करने पर। इस तरह का अगर आपको विलेन मिल जाए, ठीक है, जिसमें एक आयतन और दूसरा आयतन दे रखा हो, एक मोलरता दूसरी मोलरता ना दे रखी हो, तो किस तरह से निकालेंगे। यहाँ एक आयतन दे रखा हो, ठीक है, और दूसरे की मोलर, पहले का आयतन और पहले की मोलरता, दूसरे की मोलरता और दूसरे का आयतन ना दे रखा हो, तो कैसे निकालते हैं। इसमें एक समीकरण पढ़ते हैं विलेन को तनु करने पर, ठीक है। जब विलेन को तनु किया जाएगा तो वहां पर हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो बी वाला हम कैसे निकालेंगे, तनुकरण करने पर, ठीक। आपने पढ़ा होगा M1 B1 बराबर M2 B2 से, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। जब भी विलेन को तनु किया जाता है, तनु करने पर क्या होगा, पहले उसका आयतन कुछ और रहा होगा, बाद में कुछ और रहा होगा, ठीक है। पहले मोलरता कुछ रही होगी, बाद में कुछ रही होगी। तो यहाँ पर देखो M1 क्या है, M1 क्या है, हमारी मोलरता क्या है, मोलरता तो पहले कितनी है 0.5 मोल है, ठीक है। और M2 में क्या करना है, ये हमें ज्ञात करना है। और B1 हमारा पहले कितना आयतन था, पहले था हमारा 30 ml, कितना है 30 ml, तो यहाँ लिखेंगे 30 ml। और B2 बराबर हमारा कितना है, आयतन कितना हो गया, कहां तक तनु किया 500 ml, तो क्या लिखेंगे यहाँ 500 ml। अब ये वाला फार्मूला लगा देंगे M1 B1 बराबर M2 B2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, M1 B1 बराबर, M1 कितना है हमारा 0.5 गुणा B1 कितना है हमारा, B1 है हमारा 30, कितना है 30, इक्वल टू M2 आपका कितना है, M2 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, गुणा B2 हमारा क्या है 500, कितना है हमारा 500 ml, ठीक है। तो इसको यहीं रोक लो, M2 बराबर, जब हम इसको यहीं रोकेंगे तो 500 इनके बटे में पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा 0.5 गुणा 30 बटे 500, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हटाओगे आप, ये वाला एक जीरो और पहुंच जाएगा, इससे इसको देंगे हम काट, कितना बचा 3 गुणा 5 बटे 500। तो 5 से आप ये भी काट सकते हो, कितना हो जाएगा आपके पास 100, यानी कि हमारे पास बचा 3 बटे 100, कितना बचा 3 बटे 100। 100 से जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, चलो 100 से डिवाइड कर देते हैं हम, मतलब 2 पॉइंट इधर लग जाएगा जीरो आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.03, कितना हो जाएगा 0.03, ये आ जाएगी इसकी मोलरता, ठीक है। बी वाले की मोलरता कितनी आ जाएगी 0.03, ये आपका बी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बी वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो फटाफट से इनको नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है कि जो फार्मूले होते हैं, ठीक है, उन फार्मूलों को आप किस तरह से याद रखेंगे कि कहां पर कौन सा फार्मूला लगाना है, ये चीज डिपेंड करती है, ठीक है, कि आप कितना पढ़ रहे हैं। अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको जो चीजें हैं वो रिवाइज हो जाएंगी, और उन चीजों को आप क्या करेंगे कंसाइज करके, यानी कि छोटा छोटा करके जब आप एक पेज पे लिखते जाएंगे तो वो चीजें आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेंगी, ठीक है। तो किसी भी चीज को जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उसको कंसाइज करके छोटा करके आप अपनी भाषा में न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करेंगे, जितने फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को आप छोटा करके लिखते जाइए, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सी क्वेश्चन में हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1.4 दे रखा है, ठीक है, ये भी इंडेक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है यूरिया फार्मूला दे रखा है, ठीक है, NH2CO NH2 के 0.25 मोलर। अब ये जो विलेन है यूरिया का, इसकी मोलरता दे रखी कितनी 0.25, कह रहा है 2.5 किलोग्राम जलीय विलेन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब हमें क्या करना है, 2.5 किलोग्राम का जलीय विलेन बनाना है, और उस विलेन की मोलरता कितनी होनी चाहिए 0.25। किसका होगा विलेन, यूरिया का होगा। तो कह रहा है कितनी यूरिया डालें कि उस विलेन की मोलरता इतनी हो जाए जिसका द्रव्यमान कितना हो 2.5 किलोग्राम हो, कितना हो 2.5 किलोग्राम हो। तो यूरिया का हमें क्या करना है, और द्रव्यमान निकालना है कि कितना यूरिया डालना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर यूरिया दे रखा है और बदल देगा, यूरिया की जगह कुछ और कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं 1.4, क्या आ जाएगा आपका 1.4, ठीक है।
सवाल बहुत ही आसान है। क्या करना है, केवल आपको थोड़ा सा जो कंसेप्ट है, ठीक है, उन पे आपको ध्यान देना है कि हमने कहाँ गलती की है और हमें कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो देख लो फटाफट से और अपना अनुमान लगाओ कि हम इसमें कौन सा वाला फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला इसमें लग सकता है, आपको ये देखना है। क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए पहले जो चीजें दे रखी है हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, यूरिया का अणुभार क्या हो जाएगा, यूरिया सॉरी यूरिया का भार, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, और यूरिया का अणुभार, अणुभार हम जानते हैं यूरिया क्या होता है NH2 और CO और NH2, इसका अणुभार होता है कितना हमारा 60। ठीक है, उसके बाद मोलरता, मोलरता कितनी दे रखी है, विलेन की जो मोलरता है वो दे रखी है 0.25। ठीक, और जलीय विलेन द्रव्यमान कितना दे रखा है, कितना है 2.5 किलोग्राम, किसका है ये हमारा विलेन का। ठीक है, कितना विलेन बनाना है, इसमें कितना हम यूरिया डालेंगे, कितना यूरिया डालेंगे जिससे कि इतने किलोग्राम विलेन की जो मोलरता है वो 2.5 हो जाएगी। ये हमारे पास जो डाटा है वो हमने नोट कर लिया है, दे रखा है। अब हम अगर बात करें, मान लो सबसे पहले जो हमारा विलायक है, ठीक है, कितना है विलायक है, वो कितना दे रखा है, मतलब पूरा विलेन हमारा कितना है, पूरा विलेन है हमारा 2.5 किलोग्राम का। तो मान ले अगर हमारे पास जो विलायक है, क्या है विलायक, जलीय विलेन है तो विलायक क्या रहा होगा, जल रहा होगा। ठीक है, तो विलायक का अगर हम द्रव्यमान मान लें, कितना है 1000 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम मान लो, 1000 मतलब 1 किलोग्राम। ठीक है, तो पहले अगर हम 1 किलोग्राम के लिए क्या करें, 1 किलोग्राम के लिए जो हमारा यूरिया दे रखा है, अगर हम इसका भार निकालने 1 किलोग्राम के लिए, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 2.5 किलोग्राम के लिए भी कैलकुलेट कर देंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम दे रखा है मतलब 1 किलोग्राम दे रखा है। तो यहां से यूरिया का भार अगर हम निकालेंगे तो यूरिया का भार कैसे निकालेंगे, मोल की सहायता से। मोल बराबर क्या होगा, भार बटे अणुभार, क्या हो जाएगा भार बटे अणुभार। और मोल कितने हैं, मोल है हमारे पास 0.25 इक्वल टू भार, ये हम निकाल लेंगे। और अणुभार कितना होता है यूरिया का, 60 होता है। तो भार इधर लेके आएंगे तो भार बराबर क्या हो जाएगा हमारे 0.25 गुणा 60। ठीक है, जब आप 0.25 और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1.15। ठीक है, यानी कि 1.15.0। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, जो भार होगा किसका हमारा यूरिया का, वो कितना हो जाएगा 15 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम के विलेन में यूरिया का भार कितना होगा आपका 15 ग्राम। ठीक है, तो अब विलेन का भार कितना हो जाएगा, विलेन का भार, ये क्या है हमारा विलायक है। ठीक है, तो विलेन का भार कितना हो जाएगा, विलेन बराबर क्या होता है विलायक प्लस विलेय, तो क्या कर देंगे 1000 प्लस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1015 ग्राम, कितना हो जाएगा 1015 ग्राम। ठीक है, अब ये मिल गया हमारे, हमें किसका, ये मिल गया हमें विलेन का द्रव्यमान। ठीक है, कितना हो गया, कुल विलेन हमारा कितना हो गया 1015 ग्राम का हो गया। ठीक है, तो 1015 ग्राम की अगर हम बात करें, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, 1015 ग्राम कितना हो जाएगा 1015 बटे 1000 से क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 0.3 इधर खसक जाएगा, यानी कि 1.015 ये बन जाएगा हमारा किसमें, अब ये बन गया हमारा किलोग्राम में। यानी कि इतने किलोग्राम विलेन में इतने ग्राम यूरिया है, कितने में, इतने में इतनी है, तो 2.5 किलो में कितनी होगी। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे 1.015 किलोग्राम विलेन में यूरिया बराबर कितनी है 15 ग्राम। ठीक है, यानी कि 0.15
1.015 किलोग्राम में यूरिया की मात्रा कितनी है, इतनी है। तो कितने में निकालनी है, हमें निकालनी है 2.5 किलोग्राम में, 2.5 किलोग्राम में यूरिया, 2.5 किलोग्राम में आपको क्या निकालनी है, यूरिया निकालनी है, ठीक है। तो 2.5 किलोग्राम में जब आप यूरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपको पहले दे रखा है, ठीक है, 15 बटे इतना गुणा इससे कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 15 बटे 1.015 और गुणा 2.5। अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे मतलब आपको क्या मिलेगा, 15 गुणा 2.5 बटे 1.015, इतना आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ लिखते हैं 15 गुणा 2.5 अपॉन 1.015। आप क्या करेंगे, पहले आप पॉइंट हटा लीजिए, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 से गुणा कर देंगे, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो और 1 जीरो से आप 1 जीरो काट दीजिए, ठीक है। और 15 गुणा 25 और नीचे कितना है 1015 है, इनकी गुणा कर लो 15 गुणा 25 की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 15 गुणा 25, कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 15 गुणा 25 कितना आ गया 375, कितना आ गया 375, ऊपर आ जाएगा हमारा 375 और 2 जीरो है तो 2 जीरो और लगा दो, नीचे कितना है हमारा 1015। तो 375 को क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, 375 डबल जीरो डिवाइडेड बाई 1015 1015, ये आ जाएगा 36.9 के आसपास, कितना आ जाएगा, नीचे कितना हमारा 1015। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा 36.9, ठीक है। कितना मिलेगा 36.9 के आसपास, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, जो कि हम मानेंगे कितना है 37 ग्राम, कितना मानते हैं 37 ग्राम, ठीक है। तो ये हमें 37 ग्राम क्या चाहिए होगा, यूरिया चाहिए होगा, ठीक है। जो इतने किलोग्राम जलीय विलयन में उसकी मोलरता कितनी होगी 0.25, यानी कि इतने मोल उस अवयव के जो कि हमारा क्या है यूरिया के उपस्थित रहेंगे, ठीक है। एक सवाल आपके पास और है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.5। ये जो 1.5 है, ठीक है, इसमें कई चीजें आपसे पूछी गई हैं, तो उनको एक एक करके आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 20%, ठीक है, 20% वेट बाई वेट का मतलब होता है कि जो हमारा विलेन है वो किलोग्राम में दे रखा है, तो उसमें जो हमारा गुलने वाली चीज है वो भी ग्राम में है, ठीक है, और जिसमें गुली है वो भी क्या है हमारा ग्राम में है, ठीक है। तो कह रहा है 20% W/W जलीय KI का घनत्व, इसका घनत्व दे रखा है, ठीक है, कितना है इतना है। तो कह रहा है KI विलेन की नंबर 1 मोलरता ज्ञात करनी है, 2 मोलरता ज्ञात करनी है, 3 मोल प्रवाह ज्ञात करनी है, ठीक है। मोलरता और मोल प्रवाह, ये तीनों आपको क्या करना है कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो तीनों हम क्या करेंगे एक एक करके कैलकुलेट करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 1.5, क्या लिखेंगे 1.5, ठीक। और ए में हमें क्या निकालना है, ए में निकालना है मोलरता, ठीक है। और मोलरता कैसे निकालते हैं, जब आप किसी चीज की मोलरता निकालते हैं तो विलेय के मोल बटे क्या होता है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है। क्या लिखते हैं विलेय के मोल बटे विलायक, केवल क्या रहेगा हमारे पास विलायक, वो भी किस में रहेगा किलोग्राम में, किसमें रहेगा किलोग्राम में, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे विलेय के मोल, जब मोल निकालेंगे तो विलेय का भार चाहिए होगा और विलेय का अड़भार चाहिए होगा, तो विलेय का भार लिख लेंगे, क्या लिखेंगे विलेय, ठीक है। 20% W/W का मतलब है कि 100 ग्राम में कितना है 20 ग्राम, ठीक है, जलीय KI 100 ग्राम 20 ग्राम हमारा क्या है 20 ग्राम KI है, ठीक है। अब जब 20 ग्राम KI है तो जलीय की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है जलीय विलेय, ठीक है। तो बाकी क्या बचेगा हमारा जल बचेगा, ये विलेय हो गया। तो हम विलायक की बात करेंगे, विलायक क्या है हमारा
जल, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, क्या करेंगे हम 100 माइनस 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 80 ग्राम आ जाएगा हमारे पास क्या, विलायक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो मोल प्रवाह भी निकालने हैं तो इन दोनों के मोल ही निकाल लो पहले, ठीक है। तो मोल निकाल लो और विलायक का किलोग्राम में भार, विलायक का किलोग्राम में भार दे रखा है, विलायक का किलोग्राम में भार, विलायक ग्राम में दे रखा है, ठीक है। इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 80/1000 कितना आ जाएगा 0.080, 0.080, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 0.8, ये क्या आ जाएगा आपका 0.8, ठीक है, किलोग्राम। ये अब क्या करेंगे, मोललता, ठीक है। तो मोललता हम जानते हैं, मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर क्या है हमारा, विलेय के मोल, और विलेय के मोल बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना दे रखा है, विलेय का भार है हमारे पास 20 और भार कितना है 60, तो लिखेंगे 20/166 है, सॉरी, गुणा क्या होता है, विलाय का द्रव्यमान कितने किलोग्राम में, 0.08, 0.08, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, जब आप ये वाला पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या कर देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो 2 से अगर कटे काट लो थोड़ा बहुत, 2 से कट जाएगा 2 10, और इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 83, 83, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास 1000/83 इंटू 8, कितना आ गया 83 इंटू 8। इसका इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 664 से डिवाइड कर दो 1000 को, क्या लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 664, ये आ जाएगा 1.50, कितना आ जाएगा, इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.50, ये क्या हो जाएगी, विलेन की मोललता हो जाएगी, यानी कि स्मॉल m का मान आपका ये आ जाएगा, पहला सवाल, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, विलेन की मोलरता निकालनी है, तो विलेन की मोलरता यही निकाल लो, बी या दूसरा है, ठीक है, विलेन की मोलरता, मोलरता, और मोलरता कैसे निकालते हैं, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे क्या चाहिए होता है हमें, विलेन का आयतन, किसमें चाहिए होता है हमें, लीटर में, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा देंगे, लेकिन विलेन का आयतन हमें नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, उसका घनत्व दे रखा है, ठीक है। तो घनत्व की सहायता से हम विलेन के आयतन तक पहुंच जाएंगे। हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, इधर लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, घनत्व, घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। हमें क्या करना है, आयतन निकालना है, आयतन इधर आ जाएगा, घनत्व आपका यहाँ पहुंच जाएगा, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यमान बटे घनत्व। तो हमने जो माना था विलेन कितने का माना था, हमने माना था 100 ग्राम का विलेन, ठीक है। तो 100 बटे घनत्व कितना दे रखा है 1.202, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे 1 2 3, कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 बटे 1202। अब इसको करता हूँ मैं डिवाइड, ठीक है, आप आराम से कर लेना, मैं यही डिवाइड कर दे रहा हूँ वरना टाइम ज्यादा लग जाएगा। 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, 3 और 2 5, 3 और 2 5 डिवाइडेड बाई 1202, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 83.1, कितना आ जाएगा, ये आपके यहाँ से आ जाएगा आयतन 83.19, ठीक है। अभी ये किस में आया है, अभी ये आपका लीटर में नहीं आया, इसको लीटर में कन्वर्ट करना, अभी ml में आया है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितने से 1000 से, ठीक है। तो 83.19 डिवाइडेड बाई 1000, कितना आ जाएगा आपका 0.083 लीटर, ये आ जाएगा आपका आयतन किसमें, लीटर में, ठीक है। अब हम यहाँ पर रखते हैं मोलरता, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा हमारा विलेय के मोल, और विलेय के मोल कैसे निकालेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार कितना है 20, कितना दे रखा है 20, और अणुभार कितना है 166,
गुणा आयतन लीटर में कितना आ गया 0.83, कितना आया 0.83। ठीक है, देखो जो कटे उसे काट लो, पहले इसको हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 एक कम 2, यानी कि ऊपर कितना बचेगा हमारे पास 1000 और 2 अट्ठे 2 तिया 83 गुणा 83, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कितना आ गया 1000 बटे 83 इंटू 83 की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 83 इंटू 83, ये हो गया 6889, कितना आ जाएगा आपके पास 68 और 89। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 68 और 89 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1000 को डिवाइड करेंगे 68 और 89 से, 1000 डिवाइडेड बाई 6889, ये आ जाएगा आपके पास 0.145, कितना आ जाएगा 0.145, कितना आ जाएगा 0.145, ये मोलरता आ जाएगा। सॉरी बच्चों, ये जो आ रहा है आपका 0.145, ये कब आ रहा है जो हमारा आयतन दे रखा है। ठीक है, ये लीटर में दे रखा है, कितना हमारा हुआ, ये हुआ 0.083 लीटर। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन जब हमने सवाल किया था उसमें हमने क्या रखा था, उसमें हमने रखा था उसमें रखा था हमने कितना 0.83 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, जहां पर रखना क्या है आपको, इसकी जगह पे रखना है 0.83। ठीक है, जब ये रखेंगे तो ऊपर आपका कितना जाएगा, ऊपर आपके जाएंगे 3 जीरो, कितने जाएंगे 3 जीरो आपके ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जीरो जब आपका ऊपर और होगा तो ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1.45, कितना आ जाएगा 1.45। ठीक है, तो ये सही आंसर है। क्या करना है, जहां आप आयतन रखेंगे लीटर में, वहां हमने कितना रख दिया है 0.83, रखना कितना है 0.083, कितना रखना है 0.083 करके जब रखेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, सॉरी ये वाला, ठीक है, कितना आएगा 1.45, ये आ जाएगी आपकी क्या विलेन की मोलरता। ठीक है, क्या आ जाएगी आपकी विलेन की मोलरता आ जाएगी। अच्छा, तो बस यही था, क्या था 0.145, ये कब आ रहा था जब आपका 83 रखा हुआ, पर हमारा जो आयतन है वो कितना आया लीटर में आया 0.083 लीटर, तो 0.083 लीटर रखेंगे तब आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.45। ठीक है, और यही आंसर होगा। तो ये मत कहना सर ये कैसे आ गया, ये ऐसे आ गया, हमने यहाँ पर कितना जीरो नहीं लगाया था। ठीक है, उसके इसमें एक पॉइंट हमारा इधर खसक रहा था। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका क्या है, मोल प्रभाव। ठीक, मोल प्रभाव निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, जिसका हम मोल प्रभाव निकालते हैं उसके मोल बटे कुल मोल। ठीक है, तो जिसका मोल प्रभाव निकालेंगे उसके मोल बटे कुल मोल, तो के आई के मोल निकाल लो पहले, के आई के मोल, के आई का भार कितना दे रखा था, के आई का भार कितना है 20, और के आई का भार कितना होता है 166। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.120 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसे डिवाइड करने पर 0.120, ये आपके पास मोल आ जाएंगे किसके, के आई के। ठीक है, तो हमें पहले तो के आई के मोल मिल गए हैं। अब देखो जलीय विलेन है तो किसकी बात करेगा, जल की। ठीक है, और जल के मोल निकाल लो, किसके, जल के मोल, तो जल का भार कितना था, जल का भार कितना हो गया 20% इसका हो गया, मतलब 20 ग्राम, तो जल कितना बचेगा, जल बचेगा आपके पास 80, और भार कितना होता है इसका 18। ठीक है, कितना आ जाएगा 18 चौक 72, और कितने बचे 8, फिर पॉइंट लगाएंगे 18 चौक 72, 18 चौक 72, ये आ जाएंगे जल के मोल। अब हम मोल प्रभाव निकालेंगे किसके, के आई के मोल प्रभाव। ठीक है, किसके निकालने हैं आपको, चाई के आई, तो क्या होगा के आई के मोल, के आई के मोल बटे कुल मोल, कुल मोल। अच्छा, के आई के मोल कितने दे रखे हैं, के आई का मोल हमारे पास कितना है 0.120, कितना है 0.120, कुल मोल कितने हैं 0.120 प्लस 4.44, तो 0.120 अपॉन इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा,
4 और 2 6 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, और पॉइंट लगा दो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे क्या, डिवाइड। ठीक है, क्या कर देंगे, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 5 6 डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 0.120 डिवाइडेड बाई 4.56, ये आ जाएगा हमारे पास 0.26। कितना आ जाएगा, 0.263। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.263, ये क्या आ जाएगा आपका, चाई के आई, चाई के आई कितना, 0.263। ये आंसर हो जाएगा आपका मोल प्रभाज। ठीक है, किसका, के आई का। जल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो इसको एक में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, और ये सवाल रहा आपके लिए होमवर्क में, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये पूछा गया था लास्ट ईयर, 2-3 साल पहले यही सवाल था, और उसमें ऑप्शनल था। ठीक है, उसका 4 आंसर दे रखे थे आपके मोल प्रभाज के। ठीक है, तो इस सवाल को आप क्या करना है, घर पे करना है, आंसर आराम से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, क्या करना है, दोनों के मोल प्रभाज निकालने हैं। जैसे भी निकाला था, पहले किसी एक के निकाल लेना, जिसके आ जाए उसको एक में से घटा देना। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर की। ठीक है, जो कि आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, और ये पहला आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। एक एक वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर उन वीडियो को देख लीजिए, जहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप इस तरह के सवाल या किसी भी तरह के सवाल आपको पहले चैप्टर से दे दिए जाएं, आप उनको आसानी से कर देंगे। ठीक।